नमस्कार, मैं सुमित तिवारी द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने विवादित बयान देते हुए सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से कर दिया है। इसी मुद्दे बात करने के लिए हमारे साथ में आज जुड़े हुए हैं ए.पी. सिंह जी। एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट से सनातनी हैं, कट्टर सनातनी हैं, अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई में हिंदू धर्म इन लोगों के लिए मजाक बन गया है क्या हिंदू धर्म, सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू हो चुका है क्या? इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या लग रहा है ये बार बार सनातन धर्म पर हिंदू धर्म को टारगेट करते हुए कुछ भी बोल देना? अब आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के बेटे साहब ने, जो खुद मंत्री हैं, युवा मंत्री हैं, वो सनातन धर्म पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या, वो तुलना कर रहे हैं मलेरिया और डेंगू से। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? गलत है और खासकर ऐसे समय में जब वो 2024 के लिए लामबंदी कर रहे हैं। 2024 के लिए स्टालिन, उनके पिता का स्वागत बिहार में पटना में होता है। वो तेजस्वी यादव का जन्मदिन मनाने आते हैं। मुंबई मीट में सब इकट्ठे होते हैं, कर्नाटक में इकट्ठे होते हैं, पटना में इकट्ठे होते हैं। अगर सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू है तो छठ पर्व क्या है, सूर्य भगवान क्या हैं, फिर बद्रीनाथ क्या हैं, केदारनाथ क्या हैं, चारों धाम क्या हैं, माता वैष्णो देवी क्या हैं, फिर उज्जैन में महाकाल ओंकारेश्वर, इंदौर के पास में फिर वो क्या है, फिर मीनाक्षी जी का मंदिर साउथ में है, वो क्या है। इतने धार्मिक प्रतिष्ठान और इतने मंदिर जितने साउथ इंडिया में हैं, साउथ के राज्यों में हैं, उतने उत्तर भारत में नहीं है। और वो उसको मलेरिया और डेंगू कहते हैं। पता नहीं किस वोट बैंक को साधने के लिए कर रहे हैं, किस वोट बैंक की बात कर रहे हैं, किस वोट बैंक के द्वारा उनको ऐसा कराया जा रहा है, क्यों बुलवाया जा रहा है। तमिलनाडु के लोग तो हमने इतना टीका लगाए देखते हैं। नॉर्थ इंडिया के लोग कितना टीका लगाते हैं, थोड़ा लगाते हैं, वो पूरा इतना लगाते हैं। जुडिशियल ऑफिसर हो, पुलिस अधिकारी हो, नेता हो, अभिनेता हो, राजनेता हो, सारे लोग लगाते हैं। इसका मतलब वो सनातनी हैं, इसका मतलब वो हिंदुत्व को मानते हैं, इसका मतलब वो ब्रह्मा विष्णु को मानते हैं, इसका मतलब वो प्रभु श्री राम को मानते हैं, इसका मतलब वो प्रभु लॉर्ड कृष्णा को मानते हैं। और ऐसे में ऐसे करना, सनातन धर्म ये है, डेंगू और मलेरिया, इस तरह से बात करना, तो साहब 2024 के लिए अगर सनातन धर्म को मानने वाले सारे डेंगू मलेरिया हैं तो सबकी जमानतें जब्त भी यही डेंगू मलेरिया करा देंगे। इनकी सबकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। ये भी जो गठबंधन तैयार किया जा रहा है, इंडिया तो वैसे तोड़ दिया, I.N.E.I.A. कर दिए, सब में डॉट। जो भारत एक था उसको डॉट कर दिया गया। अब कर दिया इन्होंने, चलो मनमानी जी कर ली। लेकिन अगर ऐसे ही 2-4 बयान देते रहेंगे तो फिर इनके इस गठबंधन से टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं बड़ी बात कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और आपके चैनल पे कह रहा हूं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल सब जगह देखा जाता है। अगर इसी तरह से ऐसे 2-4 बयान आ जाएंगे तो फिर ना नीतीश बचा पाएंगे, ना लालू और तेजस्वी बचा पाएंगे, ना ममता बनर्जी इतनी कट्टर पुजारी हैं, इतनी कट्टर उपासक हैं, सनातन की देवी माता की 9 दिन नवरात्रे व्रत रखकर नंगे पैर पैदल घूमकर अपने प्रदेश की सेवा करती हैं और मंदिर जाती हैं। और जो पंडाल लगाता है दुर्गा माता का, वेस्ट बंगाल में जो दुर्गा माता का पंडाल लगाता है, उस पंडाल लगाने वाले को 50,000 रुपए दिए जाते हैं वहां वेस्ट बंगाल में, जिससे वो व्यवस्था कर सके, मतलब दुर्गा माता की, काली माता की पूजा कर सके और लोगों को प्रसादी आदि वितरण कर सके, क्योंकि 9 दिन चलने वाला ये कार्यक्रम आयोजन होता है। तो वो यहाँ वहां तो वो हो रहा है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बिना कुछ नहीं, माता वैष्णो देवी की यात्रा के बिना कुछ नहीं, वहाँ क्या है फिर, वो सब है। तो इस तरह से ऐसे, और जो लालू यादव उनके गठबंधन के मुख्य नेता हैं, वो अपने सिर पर रखकर छठ मैया की पूजा करने जाते हैं, किसी दूसरे से नहीं कराते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं कराते हैं। राबड़ी देवी आज भी पूरे सिंदूर के साथ छठ मैया की पूजा करती हैं। वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, वो उसको तोड़ने। शिवसेना जो उनके साथ मिले हुए हैं, बाल ठाकरे, सनातन धर्म के लिए, मंदिर निर्माण के लिए वही व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश में कहा था, कभी पाकिस्तान से जब धमकी मिली कि अमरनाथ यात्रा नहीं होने देंगे,
एक बार धमकी दी गई थी पाकिस्तान के आतंकवादियों की तरफ से, अमरनाथ यात्रा नहीं होने देंगे, हम बम ब्लास्ट करेंगे। अगले दिन शिवसेना के बाल ठाकरे ने मुंबई में कहा अगर अमरनाथ यात्रा नहीं होगी तो हज के लिए यहां से जहाज 1 इंच नहीं बढ़ सकता है आगे। तो वही सनातन धर्म था, वही सनातन धर्म के लोग रखवाले थे, वही गठबंधन के लोग हैं। उनके गठबंधन के मुख्य राहुल गांधी जी उज्जैन में महाकाल में पूरा टीका लगा के, साउथ में धोती पहन के, पूरी रुद्राक्ष की माला पहन के राम राम जपते हैं, हरिओम जपते हैं। उनके गठबंधन के कांग्रेस के रुद्राक्ष वितरण कर रहे हैं। कल मैं इंदौर में था, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ कांग्रेस बड़ा आयोजन कर रही थी रुद्राक्ष वितरण का और शिव चालीसा वितरण का, जिसे वो सनातन कहते हैं, जिसे डेंगू और मच्छर का मलेरिया कहते हैं। तो इस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े उपासक हैं कि सुबह को बिना पूजा के कुछ ग्रहण नहीं करते हैं, जल ग्रहण नहीं करते हैं सुबह। तो ये भक्ति के करने वाले, ये भक्ति की शक्ति पे चलने वाले, इंदिरा गांधी के गले में रुद्राक्ष की माला अंतिम समय तक देखी गई थी, सब ने देखा था। जब इंदिरा गांधी का शरीर छलनी हुआ था तो रुद्राक्ष की माला थी। तो ये इस तरह से जो बातें कर रहे हैं और ये करके ऐसा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये सिर्फ किस तरह का दिमाग है इनका, किस तरह के व्यक्तित्व है इनका, किस तरह की राजनीति है इनकी, क्या इनकी सोच है, क्या इनकी जीवंतता है, क्या इन्होंने जो स्टालिन जी के, इनके पिता स्टालिन के पिता एम के करुणानिधि, कितनी पीढ़ी चली आई है राजनीति की, भक्ति की, शक्ति की, जो तमिलनाडु से मिली है। सबने देखा है, जयललिता की भक्ति को देखा है, साउथ में सबने देखा है। फिल्म इंडस्ट्री के वहाँ से लोगों ने भक्ति को देखा है, किस तरह से भक्तिमय वातावरण, यानी कि डेंगू और मलेरिया की फिल्में, यानी कि भक्तिमय वातावरण की जो फिल्में बनती हैं साउथ की और डब होकर हिंदी में आती हैं यहाँ, हम सब लोग देखते हैं। तो भक्ति का किस तरह से उसका विभेदीकरण कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है और ये बिल्कुल समझ से परे है। सवाल यहाँ पे यही उठता है ना, आप ममता बनर्जी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, उद्धव ठाकरे की बात करें, तमाम नेता, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये सब शांत क्यों बैठे हैं? क्या इनको हिंदू वोट बैंक नहीं है क्या इनके पास? क्या हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए इनको? क्या हिंदुओं के साथ में नहीं खड़े रहेंगे ये? अब बोलती क्यों बंद हो गई है इनके? अगर कोई मुसलमान के खिलाफ कुछ बोला होता या फिर किसी और धर्म के खिलाफ कुछ बोला होता, सारे के सारे गुट बना के बोलना शुरू कर देते, लेकिन अब शांत क्यों बैठे हुए हैं? एक पुरानी चौपाई है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आने को होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक, सोचने की शक्ति, क्षमता वो मर जाती है। तो मुझे यही लगता है ये लोग मोदी जी के, तो अब की बार मोदी तीसरी बार 300 के पार सोच रहे हैं, ये हमें लगता है ऐसा बोल के 400 के पार भी करवा देंगे। इन्होंने मोदी जी से सेटिंग कर ली है कि हम ही आपको 400 पार करा देंगे साहब, कहीं कोई ज़रूरत नहीं जाने की आपको। ये तो इससे तो ये लग रहा है। आप सनातन धर्म की बात करने वाले लोग, प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण पर खुश होने वाले लोग, ये कैसी बात करने लगे? ये किस तरह से करने लगे? सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, क्या मतलब उसको है ख़त्म किया जाए, समाप्त किया जाए, रोग है, ऐसी तुलना कर देना ये बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही निंदनीय है। और किस तरह से इन्होंने ऐसा करके बोला और इनकी बुद्धि से भी परे है। इन्होंने अपने मतदाताओं से पूछ लेते या किसी से पूछ लेते क्या होता है सनातन धर्म। साउथ के लोग, साउथ के नवरात्रे में पंडाल इतने ज़बरदस्त होते हैं, इतनी भक्तिमय वातावरण होता है, रात भर मंडप में भक्ति पूजा होती है, प्रसादी होती है, तो सब कुछ बड़े स्तर पर होता है। और ये पता नहीं किस तरह से ऐसी बात कर रहे हैं। पहली बार नहीं है ना, इसके पहले भी लगातार आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं सौम्य प्रसाद मौर्य जिनका नाम है, वो लगातार हिंदुओं को टारगेट करते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। भगवत गीता हो गया, रामचरितमानस हो गया, हिंदू धर्म हो गया। उन्होंने हाल ही में बोला कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, एक धोखा है, एक छलावा है। तो इस तरीके का बार बार बयान देना, खुद हिंदू होके, तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? कहाँ से आ रहा है? कुछ बाहर से कुछ लोगों ने ये समझ लिया है सनातन धर्म, हिंदू धर्म, हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान सारा कुछ बीजेपी का ही है। इसलिए विरोध करते करते भूल जाते हैं कि अरे मोदी जी का विरोध कर लो, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर लो, चल जाएगा। ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विरोध कर लो, नड्डा साहब का विरोध कर लो, लेकिन
आप किसका विरोध करने लगते हैं? जो वर्षों वर्ष से सनातन धर्म चलाया है उसकी। इस दुनिया का सबसे बड़ा सनातन धर्म है। वो कैसे, आपको बताता हूँ। इस्लाम आया, मोहम्मद साहब आए, पीर पैगंबर थे, हमारे बहुत सम्मानित थे, बहुत आदर के थे, बहुत दया भाव करुणा भाव लेके वो धर्म को लेके आए जिसका नाम पड़ा इस्लाम धर्म, मोहम्मद साहब। अब इस्लाम धर्म से पहले कौन सा धर्म था? सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जो उन्होंने कन्वर्ट किया। सनातन धर्म में से कन्वर्ट होके कुछ मुगल शासन, कुछ दबाव देके, कुछ जोर देके, कुछ जबरदस्ती और कुछ आस्था श्रद्धा के आधार पर सनातन धर्म है। इस्लाम धर्म के आने की तो सूचना है, सन है, प्रवर्तक जो मोहम्मद साहब रहे वो है। अब आया सिख धर्म, गुरु ग्रंथ साहब, गुरु गोविंद साहब, उनके आने की भी तिथि है, निश्चित है, संबत है, डेट है, तब से सिख धर्म आया। सिख धर्म से पहले क्या था? सनातन धर्म। अब आए ईसा मसीह साहब, क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियनिज्म आया। ईसा मसीह के भी आने की तारीख है, तिथि है, सूचना है, इस तारीख को आए। उससे पहले क्या था? सनातन धर्म। यानी कि ईसाई धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, जैन पारसी तो छोटे छोटे धर्म हैं, चलिए ठीक है। इनसे पहले क्या था? सनातन धर्म था, सभी सनातनी थे। ये तो इस्लाम भी चलाया, सिख धर्म भी चलाया और चलाने वाले हैं, उनका इतिहास है, मौजूदगी है, उनकी कहानियां हैं, उनकी कथाएं हैं, उनके बारे में इतिहास जागृत है। सिख धर्म, इस्लाम धर्म और मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म और सिख धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया और क्रिश्चियनिज्म हो गया, ईसाई धर्म, ये इससे पहले सब सनातन धर्म। तो उस सनातन धर्म की जो सब धर्मों का जनक है, प्रारंभ करता है, मदर है सभी धर्मों की, आप उसको ऐसे शब्द कहकर क्या पाना चाह रहे हैं? सही बात। तो मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि बिहार के आरजेडी के नेता सांसद हैं मनोज झा, जिनका नाम है मनोज झा, जब नुपुर शर्मा का मैटर हुआ था, कुछ बोली थी नुपुर शर्मा, उसके बाद आपने देखा था कितने गले कट गए थे, तो वो उसका विरोध कर रहे थे नुपुर शर्मा का, ठीक है। लेकिन अब स्टॉलिन का वो समर्थन दे रहे हैं कि कुछ कोई अगर बोल देता है लोग उड़ने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं, तो क्या हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया तो गलत थोड़ी है सब चीज़ें, तो क्यों ऐसे की बोल रहे हैं मनोज झा? अब क्या हो गया मनोज झा को? अब यही उनकी बात, अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, राजनीति की समझ रखने वाले हैं, कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी उन्हें, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है, अगर वो बेवफा हुए हैं तो कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी उनकी, और मजबूरियां हो सकती हैं सत्ता की हों, मजबूरियां हो सकती हैं 24 को। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल पर दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, सनातन धर्म का विरोध करने वाला, सनातन के बारे में ऐसे शब्द कहने वाला, सनातन धर्म के बारे में गैर कानूनी, अमर्यादित, असंसदीय, अपमानजनक इस तरह की भाषा का प्रयोग इरादे के साथ, प्लान के साथ, एक षड्यंत्र के साथ बोले जाने वाले व्यक्तियों का नाश निश्चित है, और वो कभी विकास नहीं कर सकते, कभी सत्ता के गलियारों में नहीं जा सकते। अगर वो यही भाव रखेंगे तो बस आप उनकी जमानतें जब्त होने की बात तो रह जाएगी और कुछ नहीं हो सकता। अगर यही किसी दूसरे धर्म के बारे में बोला गया होता तो अब तक कितने गले कटते हैं? तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। कोई कार्टून बना देता है तब हंगामा हो जाता है, कोई फिल्म में जरा सा डाल देता है तब हंगामा हो जाता है। हाँ, सीधे सीधे कहा जाता है सनातन धर्म का, सनातन, ये दुनिया का इकलौता सनातन धर्म ही ऐसा है जो विश्व के कल्याण की बात करता है। जब सनातन धर्म की पूजा, वेद पाठ, मंत्र, सत्यनारायण की कथा, भागवत, उपनिषद का समापन होता है, यज्ञ होता है, हवन होता है, तो पुजारी, हवन का आयोजक, कथावाचक, वेद व्यास, जो कोई होता है, लास्ट में क्या उन्मुक्त कंठ से बोलता है? प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, मानव का कल्याण की बात करता है, विश्व के कल्याण की बात करता है, प्राणियों की सद्भावना की बात करता है। वो अपने यजमान की कल्याण की बात नहीं करता, अपने बेटे बेटे की कल्याण की बात नहीं करता, प्राणियों में सद्भावना हो, इसका मतलब अहिंसा। प्राणी तो सभी हो गए, अहिंसा आ गया, शाकाहार आ गया, और विश्व का कल्याण हो, मतलब विश्व के कल्याण हो, पाकिस्तान का भी हो, इस्लाम का भी हो, सिख धर्म का भी हो, क्रिश्चियन का भी, सब धर्मों का कल्याण हो, ऐसा भाव लेकर चलने वाला केवल सनातन धर्म है, और यही सनातन धर्म की परिभाषा भी है।
तो ये बार बार जो बोलते रहते हैं, क्या है इनके ऊपर कार्रवाई, क्या होना चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट हो? आप तो इतने बड़े एडवोकेट हैं, आपको पता होगा दांव पेच, कानूनी दांव पेच, तो इनके ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए, किस कानून के तहत कार्रवाई होना चाहिए कि ये दोबारा एग्जाम्पल सेट करें? अब कार्रवाई तो होगी, लोग जरूर कार्रवाई करेंगे, उन्हें भी पछतावा होगा इस बात का, कैसे बोल दिया। उनके गठबंधन में भी बात चल रही होगी, वो भी बात करेंगे कि ऐसे तो, और इसीलिए ये ज़रूरी भी है, अगर ये नहीं होगा ना तो मोदी जी की सीटें कम हो जाएंगी। ये ऐसे बोलते रहेंगे, ऐसी बात करते रहेंगे कुछ लोग, उतना ही मोदी जी का फ़ायदा है, उतना ही भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा है, और इनके बोलने से कुछ होता है नहीं। सनातन धर्म कमज़ोर नहीं पड़ता है, ना तमिलनाडु में कोई फ़र्क पड़ने वाला है। तमिलनाडु भक्ति भाव का राज्य रहा है, सबसे अधिक भक्ति की शक्ति वहाँ देखी गई है, सबसे प्राचीन मंदिर वहाँ देखे गए हैं। वहाँ के प्राचीन मंदिरों की सबसे बड़ी आस्था का विषय क्या है? सोमनाथ तक तो मुगल पहुँचे, सोमनाथ मंदिर तक, उसके आगे साउथ में इतनी एकता थी सनातन धर्म की, मुगल वहाँ नहीं पहुँच पाए, मुगल राज्यों के अधीन नहीं रहा कभी साउथ तमिलनाडु, इसीलिए वहाँ मंदिर भी हैं, ज्वलंत भी हैं, जीवंत भी हैं, जागृत भी हैं, पुरातत्ववादी भी हैं, पुराने भी हैं, भक्ति और शक्ति की आस्था का प्रतीक भी हैं। एक सवाल आपसे ये है कि अरविंद केजरीवाल कहाँ सोए हुए हैं, जो अपने आप को कट्टर हिंदू बोलते हैं, कट्टर भक्त जी के मंदिर जी से शुरुआत करते हैं, वो तो हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, वाल्मीकि जी के मंदिर जाते हैं, वो तो सबके यहाँ जाते हैं। अब भक्ति भाव वाले आदमी हैं। और इस्लाम धर्म, हमारे मुस्लिम कितने स्कॉलर हैं, कोई ये नहीं कहना चाहता कि तुम ये बोलो कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया है, कोई नहीं चाहता। सब धर्मों की इज्जत करते हैं, सब धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन ये किस तरह की वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। क्या असर पड़ेगा 24 के चुनाव में? 24 के चुनाव में इनसे जितने लोग और विरोध के लिए इकट्ठे हो भी जाते हैं, वो भी सब कतरा जाएंगे। लोग टिकट लेने वाले नहीं होंगे 2024 इनके, ऐसी बातें सुन के टिकट लेने वाले नहीं लोग बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनेगी, ऐसे 2-4 बयान आ जाएंगे, बस उसी में काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ में एके सिंह जी, हमारे साथ में एपी सिंह जी जुड़े हुए थे, अपनी बातों को बेबाकी से उन्होंने रखा। आप अपनी भी राय को कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाएं। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी, दिल्ली।